नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भटनागर और आप देख रहे हैं बाबा कृपा ज्योतिष चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न के बारे में। देखिए, ये सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ कुंडली में अगर 4 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हो जाता है कर्क। आज हम जानेंगे कि कर्क लगन वाले वास्तव में होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी सोच कैसी होती है, वे रिश्तों को कैसे निभाते हैं, करियर में कहाँ सफल होते हैं, पैसे के प्रति उनका नजरिया क्या होता है, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है और ऐसी कौन सी कमजोरियां उनमें होती हैं जो कई बार उनकी प्रगति में बाधा बन जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर, या आप वैदिक ज्योतिष की प्रॉपर शिक्षा ले रहे हैं, तो भी आपको हर लगन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमने पीछे वीडियो में बात कर ली थी मेष लगन के बारे में, फिर हमने एक वीडियो बनाया था वृषभ के बारे में, लास्ट वीडियो बना था मेरा मिथुन लगन के बारे में। आज बात करेंगे कर्क लगन के बारे में। देखिए, सबसे पहले समझिए कर्क लगन क्या होता है। जब किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय, है ना, समझिए ध्यान से कि जब किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में कर्क राशि उदित होती है, तब हम कहते हैं इस व्यक्ति का लग्न जो है वो कर्क है। ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ जो लोग वैदिक ज्योतिष का एग्जाम भी देने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई कर्क लगन क्या होता है, तब क्या उत्तर लिखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में कर्क राशि उदित होती है, तब उस व्यक्ति का लग्न कर्क लग्न कहलाता है। अब कर्क जो है एक जल तत्व की राशि है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कर्क क्या है, एक जल तत्व की राशि है। अब जल तत्व की राशि है तो जल का स्वभाव क्या होता है, बहना, है ना। जल का स्वभाव क्या होता है, बहना, गहराई रखना, हर पात्र के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, ठीक, बिल्कुल यही इनके गुण होते हैं। ठीक है, यही गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये लोग बाहर से भले बहुत शांत आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनके मन में भावनाओं का एक बहुत गहरा संसार चलता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कल कर्क लगन वाले जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं कहीं ना कहीं। कर्क लगन वाले व्यक्तियों को अगर एक शब्द में आपको समझना हो तो आप वर्ड लिखिएगा, संवेदनशीलता। इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा। किसी को दुख में देखेंगे ना तो ये उसके दुख को फील करेंगे, उतने संवेदनशील होते हैं लोग। केवल अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों का सुख दुख उसको खुद महसूस कर लेते हैं। किसी भी अपने व्यक्ति को दुखी देखकर ये स्वयं भी परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को दुखी देखेंगे ना तो खुद ही समझो कि उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। इनका दिल बहुत ही ज्यादा साफ होता है। तो आप पॉइंट बनाइए कि साफ दिल व्यक्ति होता है ये व्यक्ति। छल कपट धोखा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। कर्क लगन वाला पानी की तरह होता है। जल कैसा होता है, साफ निर्मल, बिल्कुल वैसे ही होता है। इसी कारण यदि कोई इनका विश्वास तोड़ दे तो बाहर से बहुत सामान्य दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। दिल जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इनका इस तरीके का ही होता है। अच्छा, अगर इनकी सबसे बड़ी अद्भुत इनकी शक्ति क्या होती है, वो होता है इनका इंट्यूशन। जैसे आप क्या बोलते हैं, अंतर्ज्ञान बोल सकते हो आपको, या फिर आप इसको इंग्लिश में लिखो इंट्यूशन। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। आपको पहले से चीजें महसूस होना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होगा, बिना प्रमाण के, मतलब कोई इनके पास ऐसा प्रमाण नहीं है, इन्हें पहले से आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, कोई घटना होने वाली है जीवन में। तो कर्क लगन वालों का विशेषता क्या है, कर्क लगन ध्यान से देखना है, यहाँ 4 नंबर लिखा होगा, तो इनका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार बिना किसी प्रमाण के हम कह सकते हैं आभास होने लग जाता है चीजों का। ये लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार, उनकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं। कई बार हम देखेंगे कि इनकी पहली जो भावना है वही सत्य साबित होती है। जैसे इन्हें लगा कि यार ये बंदा ना सही नहीं है, ये बंदा ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो वो बंदा गड़बड़ कर देता है। यानी इनकी जो बंदे के बारे में ना पहली इंट्यूशन होती है, उसको देखने के बाद जो इन्हें लग रहा होता है यूजुअली वो बंदा वैसे ही निकलने लगता है। अगर परिवार की बात करी जाए तो कर्क लगन वाले लोगों के लिए उनकी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उनका परिवार। अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, क्या बोलूं मैं इस चीज को, कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा इन्हें प्यार होता है, बहुत अटैच होते हैं। ये पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि उनका परिवार बहुत सुरक्षित रहे, बहुत खुश रहे। अपने जैसे कहते हैं ना, फैमिली ओरिएंटेड बंदा होता है ये। इसके अलावा ये अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। यानी कि देखो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे जीवन साथी हो, है ना, यही तो सारा मिलाकर हमारा परिवार बन रहा है। चाहे इनके बच्चे हों, ये सभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सभी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। और अगर हम बात करें, यदि परिवार में तनाव हो जाए, किसी वजह से परेशानी हो जाए, तो इनका मन किसी काम में नहीं लगता। ये बस यही सोचते रहते हैं कि इस परिवार को मैं किस तरीके से यहाँ से निकालूं। यूजुअली अगर आप ये बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लोग आके कह देंगे अरे सभी सोचते हैं। नहीं, काफी बार आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अपने करियर को बहुत ज्यादा प्रधानता देते हैं, ये लोग अपने परिवार को प्रधानता देते हैं। ऐसे समझो इस बात को, ठीक है ना। लोग अक्सर समझते हैं कि भावुक व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, बट ऐसा नहीं है। कर्क लगन वालों को हम ये बोलेंगे कि हाँ, ये भावुक है, कि इनका पॉइंट बन सकता है कि ये भावुक होते हैं, लेकिन आप बोलो ये कमजोर होते हैं तो बिल्कुल नहीं, है कमजोर
नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं ये बहुत ज्यादा, कठोर नहीं होते बिल्कुल भी किसी के लिए, ना ये कमजोर है ना ये कठोर है। इनके अंदर बहुत दया भावना होती है। तो अब दयालु आदमी को आप कमजोर आदमी थोड़ी बोलोगे, हम ये बोलेंगे कि दयालु व्यक्ति है, बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति है, इसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा है, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये लोग हर निर्णय दिल और दिमाग दोनों से लेना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस कहीं ना कहीं बैठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार दिल की आवाज इतनी प्रबल हो जाती है, तर्क यानी कि लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। दिमाग कह रहा है भाई इसकी मदद मत कर, धोखेबाज आदमी है, पर दिल कह रहा है नहीं यार ये बहुत परेशानी में कर दे। ठीक है, तो इस तरीके के लोग व्यक्ति होते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर भरोसा कर ले तो पूरी निष्ठा से उसको निभाते हैं। जैसा भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मिथुन लगन वाले जो होते हैं, जहां यहाँ पे राशि में हमने बात करी थी ना 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगन के होंगे, वो लोग उतना विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कर्क वाले जो होते हैं, जहां यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, इनका क्या होता है कि ये लोग बहुत निष्ठा से उसका साथ निभाते हैं, उस पर विश्वास भी कर लेंगे। लेकिन अगर विश्वास एक बार टूट गया तो दोबारा भरोसा करने में इनको बहुत समय लगता है, फिर ये आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। कर्क लगन वालों को गुस्सा थोड़ा अलग प्रकार का होता है। ये हर समय क्रोधित नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि इनका कोई चिड़चिड़ा स्वभाव है या ये हर समय क्रोधित रहते, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हो जाएंगी तो देखो अचानक एकदम से प्रतिक्रिया दे देंगे, तो तुरंत से एकदम से फट आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, इतनी तेज इनको कैसे गुस्सा आ गया, तो ये अचानक से है ना गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये गुस्सा व्यक्त नहीं करते, क्या होगा ये बिल्कुल चुपचाप चुपचाप अंदर ही गुस्से को पीते रहेंगे पीते रहेंगे। तो वो चुप्पी जो होती है वो दर्द इनका दर्शाती है। कई बार जैसे होता है ना, आदमी बहुत चुप हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, वो चुप बैठा हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक चीज होती है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इनकी बात करें तो इन लोगों को बहुत ज्यादा दिखावा नहीं पसंद है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिखावा नहीं पसंद है, जो है जैसे हैं बस वैसा ही, दिखावा पसंद नहीं। ठीक है, बिल्कुल दिखावा पसंद नहीं करेंगे। इनका घर का देखो वातावरण आप कैसा दिखेगा, पानी कैसा होता है, जल, ऐसा सोचो कि बिल्कुल शांत जल, तो बिल्कुल शांत इनका वातावरण होता है इनके घर का। ये लोग अच्छा भोजन, सुकून भरा जीवन इनको मतलब बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि थोड़ा शांति हो, सुकून हो, बहुत आबड़ा तबड़ी में नहीं रहते जैसा आजकल की दुनिया है ना, कि भाई हर एक को पैसा कमाना है, बस सब भाग रहे हैं। नहीं, कर्क लगन वाला थोड़ा सोचेगा कि नहीं यार ठीक है, जो चल रहा है मेरी लाइफ ना सुकून के साथ चलनी चाहिए। इनको थोड़ा सुकून में ज्यादा, जैसे होता है कुछ लोग होते हैं करियर ओरिएंटेड, तो उनको सुकून नहीं, उनको बस ये कि मुझे भागना है पैसा कमाना है, नहीं ये वैसे नहीं होंगे। ये कैसे होंगे, इनको चाहिए सुकून, इनको चाहिए शांति, इनको चाहिए शांत वातावरण, अच्छा खाना हो, घर में सुकून हो, बस उसमें कहना चाहिए निश्चिंत हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सीखने की क्षमता, स्मरण क्षमता बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। सामान्यता हम कहें तो स्मरण शक्ति अच्छी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, स्मरण शक्ति कैसी होती है इनकी, अच्छी होती है सामान्यतः। हर विषय इन्हें पसंद आ जाए, उसे गहराई तक चले जाते हैं, जो भी विषय मतलब इन्हें समझ में आएगा फिर उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन केवल परीक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि पढ़ते हैं, बल्कि बहुत समझने के लिए पढ़ते हैं चीजों को। कर्क लगन वाले लोग जो होते हैं कार्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां लोगों से जुड़ने का उनको अवसर मिले। ऐसे कार्य, ऐसे करियर उनको बहुत अच्छे लगते हैं जहां ये डायरेक्ट लोगों से मिलते हैं। कर्क लगन वाले देखो आप अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं। काउंसलर क्यों इतने अच्छे बन सकते हैं, एक तो देखो अब काउंसलर बनना है ना, थोड़ा ध्यान रखना कि भाई उनका बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है ना। हर प्रोफेशन में आपको ये याद रखना है, मैं मोटा मोटा बात कर रही हूँ कि लोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन आपको हर प्रोफेशन में ध्यान ये रखना है कि मुझे पूरी कुंडली एनालाइज भी करनी है। लेखक भी अच्छे बन सकते हैं, समाज सेवक अच्छे बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे बन सकते हैं, मन लोगों का अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, उस तरीके के काम में अच्छा कर सकते हैं। अब धन के मामले में अगर मैं बात करूं तो देखो कर्क लगन वाले धन के पीछे नहीं भागते, यूजुअली आप देखना है इनको धन के पीछे भागेंगे नहीं। इनको आर्थिक सुरक्षा, हाँ ठीक है भाई आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि मेरे घर अच्छे से चल जाए, मेरा परिवार अच्छे से चल जाए, मेरे घर में सुख सुविधाएं आ जाए, बच्चों का भविष्य पे वो खुल के खर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर तभी कर्क लगन। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे, नहीं ऐसा नहीं होते। कई बार भावनाओं में आकर लोगों की आर्थिक मदद भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं, फिर बाद में लगता है यार कुछ ज्यादा ही कर दिया है ना, वो सामने वाला इनको उतना रिस्पॉन्स ही नहीं करता। प्रेम के मामले में देखो आकर्षण नहीं है, प्रेम इनके लिए केवल आकर्षण नहीं है, हम ये बोले कि आकर्षण नहीं, भावात्मक जुड़ाव है कहीं ना कहीं, भावनात्मक बोलेंगे इसको, भावात्मक भी नहीं भावनात्मक। ठीक है, भावनाएं जो बहुत ज्यादा जुड़ जाती है, भावनात्मक। ठीक है, यानी भावनात्मक जुड़ाव क्या होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं किसी के साथ, जब फील करते हैं तो यदि इन्हें सच्चा साथी मिल गया तो बहुत ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाते हैं। ये लोग अपने साथी के लिए केवल प्रेम नहीं है बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे, अपनापन भी देंगे, उसे भावनात्मक सहयोग भी देना चाहते हैं। जीवन साथी इनकी भावनाओं को अगर एक बार समझ लेता है तो बहुत अत्यंत समर्पित कहीं ना कहीं साथी साबित होगा इनके लिए। बहुत अधिक मित्र नहीं बनाते, अगर मैं इनको बोलूँ बहुत फ्रेंडली नेचर है, नहीं, थोड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा मित्र बनाते हैं ऐसा नहीं होता।
लेकिन जितने मित्र इनके बन जाएंगे परिवार जैसा हिसाब किताब बन जाता है। अगर मैं कमजोरियों की बात करती हूँ, छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे ले लेते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं ना, कर्क लगन वाले इमोशन जल तत्व की राशि है, इमोशंस ज्यादा हो जाएंगे, तो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, पुरानी बातों को बड़े लंबे समय तक याद रखना, हर बात में चिंता करना, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाना, कई बार बिना वजह ही भविष्य की चिंता करने लग जाना, दूसरों को ना नहीं कह पाना, ये आदतों पर इनको नियंत्रण करने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर ये इन पे नियंत्रण कर ले तो इनका जीवन आसान हो जाता है। इन लोगों को विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जब भी होंगे ना मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। फिजिकली इतना परेशान नहीं करती बॉडी ने, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई बात मन को परेशान कर दे तो उसका असर इनके फिर शरीर पर दिखाई देने लग जाता है। तनाव, चिंता, अनियमितता, है ना, भोजन में अनियमितता हो सकती है, पर्याप्त विश्राम ना करें तो ये सारी चीजें इनके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर सकती है। इसीलिए नियमित दिनचर्या इनको रखनी चाहिए, संतुलित भोजन इनको करना चाहिए, पर्याप्त नींद इनको लेनी चाहिए, और योग ध्यान इनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। कर्क लगन वाले सबसे अधिक सफल होते हैं जब वो अपनी भावनाओं के साथ साथ प्रैक्टिकल सोच यानी व्यवहारिक सोच को भी विकसित कर लेते हैं। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय दूसरों को लिए नहीं सोचना चाहिए। आपको थोड़ा सा स्वयं को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये लोग दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्वयं को भूल जाना उचित नहीं होता। जब तक ये आत्मविश्वास के साथ निर्णय नहीं सीख लेते तब तक जीवन में बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर पाते। यानी कि जब ये आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना सीख जाएंगे तो आप देखोगे कि जीवन में तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। कर्क लगन वाले व्यक्ति की बात का अगर मैं आगे करूं तो ये हर किसी को खुश करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि हर किसी को खुश करना नहीं, हमारी सलाह ये रहेगी हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये आपका काम थोड़ी कि आप पूरी दुनिया को खुश करते रहो। अपने बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, भावनाओं का सम्मान करना सीखो, अपनी भावनाओं का भी तो सम्मान करना सीखो ना। सबकी भावनाओं का सम्मान करते करते ये व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। अतीत को छोड़ दीजिए, अतीत नहीं छूटता इनसे, अतीत को छोड़ दीजिए, वो बीत गया, उसको जाने दीजिए। अब प्रेजेंट में जिए। ये लोग कई बार क्या होता है अपने अतीत से ही बाहर नहीं निकल पाते, और जहां ना कहना है वहां ना कहिए, क्योंकि आपके मुंह से ना नहीं निकलता लोगों को। आपको ना कहना सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ध्यान रखिएगा कि केवल लग्न देखकर किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का निर्णय नहीं किया जा सकता। ग्रहों की स्थिति देखिए, दृष्टियां देखिए, युतियां देखिए, दशाएं देखिए, पूरी जन्म कुंडली को मिलाकर फिर अंतिम फल बताया जाता है। लेकिन लग्न हमें क्या व्यक्ति का मूल स्वभाव बता देगा। अगर मैं मूल स्वभाव की बात करूं तो कर्क लगन में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि बंदा इमोशनल ज्यादा होगा, है ना। कर्क लगन का व्यक्ति इमोशनल ज्यादा होगा। जैसे हमने मिथुन लगन में समझा था कि द्वि स्वभाव राशि है, तो वो निर्णय लेने में उसको परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि बुद्ध की राशि है तो वाणी पे अच्छा कंट्रोल रहता है कहीं ना कहीं। तो कर्क लगन वाले क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित ज्यादा है, तो चंद्रमा मन का कारक है। अब मन का कारक है तो मन से संबंधित इनका जो हिसाब किताब बनता है, पूरी चीजें जो हैं उसी पर आधारित हो जाती हैं। अगर कुंडली में कर्क लगन है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और वीडियो में बताई गई कौन कौन सी बातें जो हैं वो आपके जीवन में ज्यादा मेल खाती है वो भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बोलो हर हर महादेव।